50% का रूल क्या कहता है? अगर मार्केट किसी भी मूव के वापस 50% आ गया है और वहीं पर होल्ड कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट में स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। इसका मतलब कि अब आप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं देखेंगे। अगर मार्केट को ट्रेंड को कंटिन्यू करना भी होगा तो उसको एक अच्छी खासी एफर्ट करनी पड़ेगी, उसको फिर से सेलर्स को ट्रैप करना पड़ेगा। तो आप लोग बहुत सुनते होंगे कि मार्केट को पहले एनालिसिस करो, लेकिन एनालिसिस किस बेस पे करना है? तो वो आज का टॉपिक है कि इन्हीं चीजों की बेस पे क्या है, हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं। तो आप क्या करोगे? फिबोनाकी लगाओगे, फिबोनाकी का बॉटम लगाओगे और टॉप लगाओगे। उसके बाद अगर मार्केट 50% तक आ गया है और वहीं पर होल्ड कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लोगे कि ये जो मूव आया था स्ट्रेंथ वाला, ट्रेंडिंग वाला, ये अब कमजोर हो चुका है। और जब कमजोर हो जाएगा तो सेलर्स को हावी होने का मौका मिल जाएगा। तब क्या करोगे? आप ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप नहीं देखोगे। अब क्या है, आप ट्रेंड रिवर्सल सेटअप को देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि फिर मार्केट क्या है, नीचे जाने में इंटरेस्टेड होगा। और अगर आपको सही एंट्री वाला ट्रेड मिल गया तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 100 बार ऐसा ही करेगा। ये मार्केट का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, जर्नल बिहेवियर होता है। हो सकता है कभी कभी क्या है, मार्केट 60% तक आए और होल्ड करके ऊपर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब तो होता ही रहता है। 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो ज्यादातर होता है, 100 में से 80-70 बार होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम। कि ये चीज अगर आपको दिख गई तो आपको एक फैक्टर मालूम हो जाएगा कि मार्केट की स्ट्रेंथ खत्म हो गई। तो ये बताता है 50% का रूल। तो इस वीडियो में हम और भी बहुत सारे पॉइंट्स को देखने वाले हैं, जो एक एक पॉइंट्स आपको बहुत काम आएंगे अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है। तो एक भी पॉइंट को आप मिस मत करना, वरना बहुत बड़ी चीज आप मिस करोगे और ट्रेड सीखने की जर्नी में आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आज मार्केट कैसा बिहेवियर करेगा, ये डिपेंड करता है लास्ट के 4-5 दिन से। यानी अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो फिर 4-5 दिन का देखेंगे। अगर आप फॉरेक्स देख रहे हैं तो आप 4-5 घंटे या 2-3 दिन पहले का बिहेवियर आपको देखना पड़ेगा। तो यहां का बिहेवियर आपको क्या कहता है कि मार्केट क्या करता है, फर्स्ट हाफ में नीचे आता है, सेकेंड हाफ में ऊपर चला जाता है। फर्स्ट हाफ में नीचे आता है, सेकेंड हाफ में ऊपर चला जाता है। फर्स्ट हाफ में नीचे आता है, सेकेंड हाफ में ऊपर चला जाता है। तो जब मार्केट लास्ट के 4-5 दिन से सेम बिहेवियर कर रहा है तो क्या है, रिटेलर्स की आदत लग जाएगी। वो ये समझने लगेंगे कि हम तो क्या है, इजी मनी कमा सकते हैं। मार्केट फोमो उनके अंदर डाल देगा। लेकिन जब रिटेलर्स ये समझने लगेंगे कि भाई फर्स्ट हाफ में तो मार्केट नीचे आ गया, तो अब सेकेंड हाफ में ऊपर जाएगा, और जब रिटेलर्स को लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, उसी दिन मार्केट क्या है, नीचे जाएगा। तो ये था पहला पॉइंट कि मार्केट का बिहेवियर आपको देखना है कि लास्ट के 4-5 दिन से मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि आज क्या होने वाला है वो पूरा डिपेंड करता है पिछले 3-4 दिन में क्या हुआ है। यहीं से हमारा लॉजिक बनता है कि हम कैसा लॉजिक लगाएं, किसको बुला रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है। ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती हैं, तब जाके हमारा कोई लॉजिक लगता है, फिर हमारे सेटअप्स में एक जान आ जाती है। अगर सिर्फ सेटअप देखोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ही कम होगी, लेकिन अगर आप बिहेवियर देखोगे, लॉजिक देखोगे, तो आपके सेटअप में जान आ जाएगी और आपका सेटअप काम करने लगेगा। आप खुद देखोगे कि आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आपको पास्ट के बिहेवियर को पढ़ना आना ही चाहिए, और ये कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है अगर आपको ये मालूम हो कि क्या पढ़ना है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या चीजें पढ़नी है, जो कि आपको मेरी वीडियो से मिलती रहेगी। तो एक चीज मैंने बता दिया, एक बिहेवियर की मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आता है, सेकंड में ऊपर जाता है, फर्स्ट नीचे आता है, सेकंड में ऊपर जाता है, फर्स्ट नीचे आता है, सेकंड हाफ में ऊपर चला जाता है। आज भी मार्केट नीचे आया, तो अब सारे लोग ये पास्ट बिहेवियर देखकर मार्केट उनकी आदत लगवा देता है। तो फिर अब सारे लोग इसी एक्सपेक्टेशन में होंगे कि मार्केट तो क्या है,
ऊपर जाएगा, और जब सारे लोग एक्सपेक्टेशन में बैठते हैं उसी दिन क्या है, मार्केट नीचे जाता है। तो ये था पॉइंट नंबर 1 कि आज का मार्केट डिपेंड करता है पिछले 3-4 दिन के पास्ट बिहेवियर पर। तो इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। अगर आप 4-5 दिन से मार्केट को कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, किसको बुला रहा है, क्या सपोर्ट का ब्रेक देगा तो सेलर्स को बुलाएगा, रेसिस्टेंस का ब्रेक देगा तो बायर्स को बुलाएगा, इस तरह से आपको नोट करना है। बायर्स को बुलाने के बाद क्या उनके स्टॉप लॉस हिट करके उनको डिमोटिवेट कर रहा है, या फिर होने के बाद उनको कंटिन्यू ज्यादा प्रॉफिट में दे रहा है, क्या बायर्स ज्यादा प्रॉफिट में है, क्या सेलर ज्यादा लॉस में है, यही चीजें आपको देखनी पड़ती है। पास्ट बिहेवियर में यही कुछ चीजें आपको देखना पड़ता है। ये थोड़ा एडवांस लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप चार्ट को समझना शुरू करते जाओगे तो ये चीजें आपको काम आती जाएगी, और चार्ट को पढ़ने में, उसके बिहेवियर को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरह की वीडियो देख रहे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा एडवांस पॉइंट जरूर है, बट एक वक्त आएगा कि आप इसको अच्छी तरीके से जानने लगोगे। अभी तो बस माइंड में ये चीज डाल लेनी है कि आज का मार्केट डिपेंड करता है पिछले 3-4 दिन के मार्केट के बिहेवियर पर। तो अब देखते हैं लास्ट 4 दिन से क्या हो रहा था। लास्ट 4 दिन से यही हो रहा था जो कि पहले बताया। मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे जाता है, सेकंड में ऊपर चला जाता है, फर्स्ट में नीचे आता है, सेकंड में ऊपर चला जाता है, फर्स्ट में नीचे आता है, सेकंड में ऊपर चला जाता है। तो आज भी सारे लोग इसी उम्मीद में बैठेंगे कि फर्स्ट हाफ में नीचे आ गया, सेकंड हाफ में ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब सारे लोग ऊपर का उम्मीद लगाए बैठेंगे, रिटेलर्स उम्मीद लगाए बैठेंगे, तब मार्केट क्या या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर अपोजिट चला जाएगा। तो अब मार्केट यहां पर अब क्या कर रहा है कि यहां देख लो, मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स को बुला रहा है। अब मार्केट कैसे बायर्स को बुलाता है? बायर्स को बुलाने के 2-3 तरीके होते हैं। आप इसको ध्यान से समझो, क्योंकि ये चीज आपको आगे भी बहुत ज्यादा काम आएगी। वो क्या है कि मार्केट को अगर बायर्स को बुलाना है तो मार्केट एग्जैक्ट जोन तक आएगा, एग्जैक्ट जोन से सपोर्ट लेता हुआ बताएगा। ये है तरीका नंबर 1 बायर्स को बुलाने का। सेकंड तरीका क्या होगा, मार्केट दोबारा से सपोर्ट लेके इस तरह का ये नेकआउट का ब्रेकआउट देगा और इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाएगा। तो ये देखोगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर इस तरह का बना रहा है तो क्या है, ये बायर्स के लिए एक ट्रैप है, और आपको डाउन ट्रेंड में कभी भी मिड डब्ल्यू पर ऊपर का ट्रेड नहीं लेना है। कम से कम ब्रेकआउट पर या नेक ब्रेकआउट पर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। तो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट क्या है, बायर्स को बुला रहा है। तो 2 तरीके से मार्केट जर्नली बायर्स को बुलाता है, सपोर्ट लेकर या रेसिस्टेंस को ब्रेक करके या डब्ल्यू पैटर्न के नेक का ऊपर की साइड ब्रेक करके, क्योंकि ज्यादातर रिटेलर्स ब्रेकआउट पर आते हैं ऊपर की साइड। तो अगर मार्केट को सही मायनों में यहां से ऊपर जाना होता तो उसको एग्जैक्ट जोन तक नहीं आने की जरूरत थी, क्योंकि एग्जैक्ट जोन पर कौन ट्रेड लेता है, रिटेलर्स। सपोर्ट समझ के उसको ऊपर की साइड वो ट्रेड लेगा। लेकिन क्या मार्केट रिटेलर्स को इतनी आसानी से पैसा कमाने देता है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो वो एग्जैक्ट पॉइंट तक नहीं आएगा। ये पॉइंट नंबर 2 आपको नोट कर लेना है। अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो वो एग्जैक्ट पॉइंट तक नहीं आएगा, एग्जैक्ट जोन तक नहीं आएगा। अगर एग्जैक्ट जोन तक आ गया है तो इन बायर्स को जरूर निकालेगा, उसके बाद ही मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो ये है पॉइंट नंबर 2 कि मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट सपोर्ट तक आ जा रहा है। एग्जैक्ट सपोर्ट तक जब आएगा तो इसका मतलब है कि वो एक बार रिटेलर्स को जरूर ही जरूर ट्रैप करेगा। तो ये था आज का पॉइंट नंबर 2। अब आप क्या देखेंगे कि मार्केट 50% तक, 50% तक आ गया है। अगर मार्केट 50% जो फिबोनाची लगा के आप 50% देख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि हमने ये इस तरह से मैं आपको लगा के बता देता हूं।
तो यहाँ पर आप फिबोनाकी को देखेंगे, फिबोनाकी आपको मिलेगा यहाँ के सेकंड ऑप्शन पर, ये वाला सेकंड ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको फिबोनाकी लगा लेना है। ये फिबोनाकी करोगे, सबसे टॉप पर फिब रिट्रेसमेंट नाम से होगा, ये फिबोनाकी लगाओगे। फिर आपको क्या करना होगा, बॉटम से लेकर टॉप तक चले जाना है और यहाँ पर बीच वाली जो मिलेगी, ये वाला जो 0.5 है, ये 50% है। तो इस तरह से आपको बॉटम से टॉप पर लगा लेना है, तो आपको क्या है, फिबोनाकी मालूम चल जाएगा। तो अब चलते हैं वापस हम चार्ट पे। तो थर्ड रूल नंबर क्या कहता है आपका, कि अगर मार्केट को ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो उसको अपने 50% तक आने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो 50% तक आ भी गया तो उसको फ्लिक करके ऊपर जाना है। अगर उसको अपने अप ट्रेंड को, यानी मार्केट का ये जो ट्रेंड था, इसको कंटिन्यू करना है, तो अगर मार्केट 50% तक आ गया है या 50 से नीचे आ गया और इस तरह से टाइम पास कर रहा है, तो अब क्या है, अब ये समझोगे कि अगर इसको ऊपर भी जाना होगा तो भी इसको बहुत अच्छी खासी एफर्ट लगेगी, और वो एफर्ट में ही आपको अगर पहले से ही मालूम चल जाएगा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकोगे। फिर आप क्या है, डाउन का ही सेटअप देखना शुरू करोगे कि अगर डाउन में कोई सेटअप मिल जाएगा, प्लस आपको 50% का रूल भी मालूम है कि मार्केट अपनी वीकनेस को, कमजोरी को शो कर चुका है 50% पर आकर या वहां पर टाइम पास करके। तो इस तरह से ये 50% रूल आपको स्ट्रेटेजी बनाने में, सेटअप ढूंढने में हेल्प करेगा, और ये आपके सेटअप में, स्ट्रेटेजी में चार चांद लगा देगा। आपके ट्रेडिंग के एक्यूरेसी को बहुत 50% नहीं 80% तक बढ़ा देगा। तो ये था स्टेप नंबर 3 कि अगर मार्केट किसी भी मूव के 50% तक आता है और वहीं पर टाइम पास करने लग जाए, तो मार्केट को अगर वापस ऊपर जाना है तो उसको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। वापस से सेलर्स को एंट्री दिलवानी होगी। सेलर्स क्या है, यहाँ पर हावी हो चुके होंगे। और फिर क्या है, साइकोलॉजी भी काम करेगी। क्या साइकोलॉजी काम करेगी कि ये जो बायर्स यहाँ पर बहुत सारे प्रॉफिट में चल रहे थे, जैसे जैसे मार्केट नीचे आता देखेंगे, वो लोग अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेंगे जो ट्रेल कर लिए होंगे, या फिर वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करना शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे वो निकलते जाएंगे, मार्केट नीचे आता चला जाएगा। तो इस तरह से साइकोलॉजी भी पीछे काम करती है। तो ये था पॉइंट नंबर 3 कि मार्केट अगर 50% पर आ गया है और वहीं होल्ड कर रहा है, तो आप उसको वीक कंसीडर करना शुरू कर देंगे कि ये जो ट्रेंड था अब वीक हो चुका है। अगर 50% या 38% से ऊपर है, तब क्या है, आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन वाला ही सेटअप को देखना है। वो क्या है, वो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन को नहीं देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, तो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो आपके लिए ये जो थर्ड पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपकी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज करने वाली होगी। क्योंकि जो सीखेगा वही लॉन्ग टर्म तक टिक पाएगा। जो नहीं सीखेगा, यूट्यूबर के भरोसे रहेगा, किसी दूसरे के भरोसे रहेगा, तो कब तक आप दूसरों के भरोसे रहोगे, कभी तक नहीं रह सकते। आप ही को सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए ये चीजें इस तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी एडवांस हो रही है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4। अब मार्केट को यहां से नीचे गिरना था, तो मार्केट यहीं से गिर जाता, डायरेक्ट गिर जाता। ये जो रेड कैंडल बनाई थी यहीं से गिर जाता, लेकिन मार्केट क्या है, इस तरह से नहीं गिरता। वो पहले क्या करेगा, वो तैयारी करता है, मार्केट गिरने की तैयारी करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, मार्केट ने इतना अच्छा डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया, और डायरेक्टली ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या है, इस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वहीं पर हॉल्ट कर रहा है। तो अब वहां वो गिर सकता था, लेकिन मार्केट डायरेक्ट नहीं गिरता है। जैसा कि मैंने बताया, मार्केट कैसे गिरेगा, इस तरह से मार्केट गिरेगा, इन सेलर्स को बुलाएगा, और सेलर्स को क्या लगेगा, अरे भाई भाई इतना ऊपर चला गया था, तो अब यहां से गिर जाएगा। और जैसे ही वो पोजीशन बनाएंगे, तो पहले उनका स्टॉप लॉस को हिट करेगा और टॉप को क्रॉस कर देगा। ये टॉप को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, यहां जो सेलर्स आ गए थे, इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, और ये ब्रेकआउट, यानी अपने टॉप को ब्रेकआउट करने पे यहां पे बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे। तो मार्केट को अगर गिरना भी होता है, तो वो पहले सेलर्स को निकालता है। मार्केट कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी रिटेलर्स पैसा मुफ्त का कमाए। तो अगर आपकी एंट्री यहां पर होगी, आपको मालूम चल जाएगा कि ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो मुझे बॉटम पर तो कभी भी एंट्री नहीं लेनी होती है। रिटेलर्स
की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनको सही एंट्री नहीं मालूम होती है, चाहे वो उनका ट्रेंड में सही भी हो तब भी वो लॉस करते हैं। उसकी वजह होती है कि वो बॉटम पर एंट्री लेते हैं, जबकि अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो एक या दो बार इस तरह से करेगा, बार बार रिटेलर सेलर्स को निकालेगा, उनको डिमोटिवेट कर देगा। जब वो परेशान होकर सोचेंगे चलो अब ऊपर का ही लेते हैं, बार बार मार्केट ऊपर चला जाता है, और जब वो लोग सोचेंगे फिर क्या है, इसके बाद मार्केट नीचे आएगा। तो आपकी एंट्री होनी चाहिए टॉप पर, ना कि बॉटम पर। ये बहुत बड़ी चीज सीखना है। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो इस पॉइंट को तो आप याद कर ही लो, लिख ही लो कि अगर मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड शुरू करने वाला है तो आपकी एंट्री यहां होनी चाहिए, यहां नहीं होनी चाहिए कभी भी, क्योंकि मार्केट पहले आपको निकाल देगा। 2-3 बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं कंटिन्यू तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो जाएगा, या तो आप अपनी साइकोलॉजी खो दोगे, ज्यादा क्वांटिटी ले लोगे जोश जोश में रिकवर करने में, वो चीज गलत हो जाएगी। तो मार्केट जान करके इस तरह से करता है, यानी मार्केट गिरने से पहले गिरने की तैयारी करता है। ये पॉइंट 4 पॉइंट भी आपको लिख लेना है कि मार्केट गिरने से पहले गिरने की तैयारी करता है। गिरने की तैयारी कैसे करेगा? पहले रिटेल सेलर्स को बुलाएगा, उनकी एंट्री करवाएगा और उनको निकाल देगा, फिर बुलाएगा, फिर एंट्री दिलवाएगा, फिर निकाल देगा, और तीसरी बार जब लोग सोचेंगे अरे हर बार ऐसा ही होता है, मार्केट नीचे आता है, इस बार वो ऊपर लेंगे तो मार्केट सही में गिर जाएगा। तो ये होता है, मार्केट गिरने से पहले गिरने की तैयारी करता है। इसी तरह ऊपर जाने से पहले ऊपर जाने की तैयारी करता है। यहां पर आप देख सकते हो ये मार्केट क्या होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया। अब यहीं से चले जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या है, सारे बायर्स को निकाला, उनको डिमोटिवेट किया, उनके स्टॉप लॉस को नीचे हिट किया, उसके बाद यहां पर सेलर्स की एंट्री करवा दी और फिर देखो कैसे भाग गया ऊपर। तो ये मार्केट का बिहेवियर होता है। यहां पर आप देख सकते हो इस सर्किल के अंदर आपको ये बिहेवियर मिलेगा कि ऊपर जाने से पहले भी ऊपर जाने की तैयारी करता है। तो कभी भी आपको ब्रेकआउट के बाद ट्रेड नहीं लेना है, चाहे आपके फेवर में चला जाए। आपको क्या है, बॉटम पर ट्रेड लेना है अगर ऊपर का लेना है। तो अगर आप इसके चाल को समझ गए कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला हो तो आपकी एंट्री सही होनी चाहिए। अगर ब्रेकआउट के बाद एंट्री लोगे तो आपका आधा ट्रेड तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये था 4 पॉइंट कि मार्केट को गिरना है या ऊपर जाना है तो उससे पहले वो तैयारी करता है। तो उस तैयारी कैसे करता है इसको आप बैक टेस्ट करोगे, बार बार देखोगे, ये पॉइंट्स को जानोगे तो आपका क्या है, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, आपके सीखने में बहुत ही हेल्प कर लेगा। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। अगर ये 4 पॉइंट्स आप याद रखते हो तो आप समझ लो कि एक अच्छे ट्रेडर बनने की बहुत करीब आ चुके हो। पहला पॉइंट क्या है, आज का मार्केट डिपेंड करता है लास्ट के 4-5 दिन के बिहेवियर पर। यह है पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो उसको एग्जैक्ट सपोर्ट तक आने की जरूरत नहीं होती। अगर एग्जैक्ट सपोर्ट तक आ गया तो मतलब वो एक बार तो ट्रैप जरूर करेगा, सेलर्स की एंट्री करेगा, फिर ऐसे जाता है। ये है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 हो गया 50% का रूल। अगर मार्केट 50% तक आ गया है तो और वहीं पर हॉल्ट भी कर रहा है, फ्लिक करके ऊपर नहीं गया, तो इसका मतलब वीकनेस कि अब मार्केट वीक हो चुका है। तो अब आपको नीचे के सेटअप्स को प्रायोरिटी देना है। देखो 100% कुछ नहीं होता है, अगर आपको ऊपर का सेटअप मिल जाए तो आप ऊपर का भी लोगे, लेकिन ये समझो ना कि अगर मार्केट को सही में ऊपर जाना था तो इसको 50% तक आने की, वहीं होल्ड करने की क्या जरूरत थी। तो ये लॉजिक है। और पॉइंट नंबर 4 ये होगा कि मार्केट गिरने से पहले गिरने की तैयारी करता है। तो लोग क्या है, ये समझेंगे अरे यहां गिर जाएगा, अरे यहां गिर जाएगा, और तंग कर देता है लोगों को। आखिरकार लोग थक हार के थक जाते हैं, उसके बाद मार्केट शांति से गिर जाता है। तो हमको शांति से गिरने वाला तभी मालूम चलेगा जब हम इस पॉइंट को जानेंगे कि मार्केट गिरने से पहले गिरने की तैयारी करता है। तो तैयारी में ही लेके फंस मत जाना कभी भी। लोग क्या करते हैं, तैयारी के वक्त में फंस जाते हैं और जब मेन सेटअप बनता है तो उनके 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो फिर ये था आज का 50% रूल। तो इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत अच्छी लर्निंग भी होगी, प्लस आपको चार्ट को पढ़ना आएगा। ये सबसे जरूरी है। लोग ये तो बोलते हैं चार्ट को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन चार्ट में पढ़ना क्या है वो चीज आज मैंने आपको 4 पॉइंट से बताई है। आगे भी इसी तरह की बैक टेस्टेड वीडियो आती रहेगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिली है तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं। ये 4 पॉइंट्स तो बिल्कुल बताओ। और अगर आप मेरी एक्सनेक्स लिंक से अकाउंट ओपन करोगे और ये 4 पॉइंट्स जो मैंने बताया उसको कमेंट करोगे तो मैं आपको $5 से $10 तक का गिव अवे भी दे सकता हूं। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।